हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं वो है अप्लाइड बायोलॉजी। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अप्लाइड बायोलॉजी को उतना महत्व नहीं देते हैं, पर ये भी आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने बाकी सारे सब्जेक्ट्स। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि पहले के 8-10 चैप्टर्स आप पहले तैयार कर लीजिए बाद में इसको, पर इसे छोड़ना नहीं है किसी को, क्योंकि इससे भी उतने ही नंबर के क्वेश्चंस आते हैं लगभग जितने बाकी सारे से। ठीक है, क्योंकि अब पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। और अप्लाइड बायोलॉजी एक मिक्स्ड सेक्शन है जिसमें हर चैप्टर से उठाए गए टॉपिक्स हैं, तो आपको यहाँ पे इजी रहेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, देखिए, अब पहला जो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया है वो है ग्लाइकोलिसिस और रेस्पिरेशन। ये आप प्लांट फिजियोलॉजी में चाहिए तो कवर करिए या तो यहाँ कवर करिए। ओके, मैंने यहाँ पे कवर किया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज्ड इन रेस्पिरेशन। फिर अब यहाँ से मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, होमोलैक्टेड या हेट्रोलैक्टेड, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसे ब्यूटेन डायोल, प्रोपेनोइक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूटेनॉल फर्मेंटेशन, ये देखेंगे। फिर माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, कितने नंबर ऑफ जनरेशन्स होते हैं बैक्टीरिया के, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट यूटिलाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, ये देखेंगे। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जैसे इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, सॉल्यूशन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न, डबल इम्यूनो डिफ्यूज़न, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कुछ भी आपका डिफ्यूज़न पैटर्न है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, हेमाग्लूटिनेशन रिएक्शंस, रिया क्या है, एलाइजा एसिस कौन कौन से हैं, इनडायरेक्ट एलाइजा, डायरेक्ट और कॉम्पिटिटिव एलाइजा, एलिस्पॉट ऐसे मेजर्स कैसे होते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के देखिए मैंने सारे ही टॉपिक्स अलग अलग करके लिख दें, आपको इसे समझने में आसानी होगी। जैसे माइस का इम्यूनाइजेशन, फिर स्क्रीनिंग, फिर उनका सेलेक्शन, आइसोलेशन उनके स्प्लीन सेल्स का, फिर माइलोमा सेल्स का प्रिपरेशन, फिर फ्यूज़न उन माइलोमा सेल्स का स्प्लीन सेल्स के साथ, फिर हाइब्रिडोमा सेल्स का सिलेक्शन और क्लोनिंग ऑफ हाइब्रिडोमा लाइंस बाय लिमिटिंग डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स एंड स्टेप्स हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के। फिर स्टेप 8 में एनिमल प्रोड्यूस हो जाता है। फिर लिमिटेशन क्या है मैब के, फिर प्लांट सेल और टिश्यू कल्चर, इसमें माइक्रो प्रोपोगेशन और एप्लीकेशन सेल कल्चर टेक्निक्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं जैसे कैलस कल्चर, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, टेक्निक्स इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एनिमल सेल एंड टिश्यू कल्चर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में देखिए प्रोकैरियोटिक जीन का एक्सप्रेशन कैसे होता है, यूकैरियोटिक होस्ट के अंदर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन्स कौन कौन सी हैं, एरो ए जीन, बार जीन और एलएस जीन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि ये कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं, इनके काम करने का तरीका क्या है, यानी इनका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पार्ट सी में आता है। रिपोर्टर जीन के बारे में बात होती है, लेग जेड लग्स जीन और गस जीन क्या होते हैं, फिर मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र कौन कौन से हैं, इस पे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रांसफेक्शन के कौन कौन से फिजिकल और केमिकल मेथड्स हैं, जैसे कि हमने बायोटेक में भी पढ़ा है, माइक्रो इंजेक्शन, सोनिकेशन, लेज़र मेडिएटेड इलेक्ट्रोपोरेशन। तो मैंने कहा ना इसमें बहुत सारे चैप्टर्स के मिक्स्ड टॉपिक्स हैं, तो ये आपका काफ़ी अच्छा, थोड़ा लेंदी है पर काफ़ी अच्छा आपको नंबर दे सकता है आपके एग्जाम में। फिर एग्रोबैक्टीरियम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एग्रोबैक्टीरियम, इनका बायो रिसर्च और यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बायोलॉजिकल मेथड क्या है जीन ट्रांसफ़र का, केमिकल मेथड क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। फिर अब हमने प्लांट ब्रीडिंग वूडिंग देख ली, तो एनिमल ब्रीडिंग भी देखेंगे। एनिमल ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग कैसे होती है, प्लांट ब्रीडिंग में हाइब्रिडाइजेशन, मार्कर असिस्टेंट सेलेक्शन, इमॉर्टल मैपिंग पॉपुलेशन, ये सारे देखेंगे। डबल हैप्लॉइड्स, रिकम्बिनेंट इनब्रिड लाइंस, नियर आइसोजेनिक लाइंस, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी हमें पता होनी चाहिए। जीन पिरामिडिंग क्या होता है। इसके बाद बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन में क्या है, माइक्रोबियल बायो रेमेडिएशन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूटेंट डिग्रेडेशन क्या रोल होता है, फाइटो रेमेडिएशंस के कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, जैसे फाइटो एक्सट्रैक्शन, राइजोफिल्ट्रेशन, फाइटो वोल्टाइजेशन,
फाइटो डिग्रेडेशन एंड फाइटो स्टेबलाइजेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो एनिमल ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग है और इधर प्लांट सेल और टिश्यू कल्चर है, ठीक है। एनिमल और प्लांट दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, सेलेक्टेबल मार्कर जीन के थ्रू। और नॉकआउट ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, नॉकआउट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा नॉकआउट ऑर्गेनिजम्स को। मेथड क्या है जीन ट्रांसफर का, रेट्रोवायरस मेडिएटेड, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। इसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं, को इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड्स, डिजार्म डी-DNA, बाइनरी वेक्टर, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट कौन से हैं, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्लाइफोसेट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फोनिल यूरिया एंड इमाइडोजोनलिन, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स आप कवर करिएगा, ठीक है। ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स में कौन कौन सा टाइप आता है। एट्राजीन रेजिस्टेंट प्लांट भी आते हैं हर्बिसाइड में। फिर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं, बीटी वैरायटी जो होता है, बीटी कॉटनोटेन हमने पढ़ा है। काउपी प्लांट्स क्या हैं, पॉलीपोडियम वुल्गेर क्या है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद जीनोमिक्स एंड जीन थेरेपी, टाइप्स ऑफ जीन थेरेपीज कितने होते हैं, जीन ऑगमेंटेशन, जीन इनहिबिशन और किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल, क्या क्या चैलेंजेस हैं जीन थेरेपी के, टाइप्स कौन से हैं, सोमेटिक सेल और जर्म लाइन जीन थेरेपी, टारगेट्स क्या हैं जीन थेरेपी के, वेक्टर्स कौन कौन से, वायरस, रेट्रोवायरस और मेलोनीम्यूरिन, ये सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया वायरस बेस्ड रेट्रोवायरस भी होते हैं, ठीक है। लेंटी वायरस बेस्ड होते हैं, एडेनो वायरस होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं बायोसेंसर्स पे। बायोसेंसर्स एंजाइम कौन से यूज़ होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, बायोसेंसर का टाइप और एप्लीकेशन क्या है। इसके बाद जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग में मेगा न्यूक्लियेजेस क्या हैं, जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस क्या होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट द CRISPR-Cas9 टूल बॉक्स एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके अंदर भी न्यू वर्जन आ गया है Cas9 का, वो कैसे काम करता है। इस CRISPR-Cas9 पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेशियल शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। और टेलन का क्या यूज़ है, तो टेलन और CRISPR इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीनोम एडिटिंग में टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप लोग जैसे न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो पता होगा CRISPR-9 का भी यूज़ हो रहा है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दिखाए हैं जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ, नंबर ऑफ जनरेशन कैसे निकालते हैं, उसके ग्राफ्स क्या हैं, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी ग्राफ, ठीक है। फिर जनरेशन टाइम क्या है, स्पेसिफिक ग्रोथ टाइम क्या होता है। इसके बाद यील्ड कोएफिशिएंट क्या होता है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन्स कौन कौन से हैं, एरोए जीन, बार जीन, उनके देखिए काम करने का तरीका, वो कहाँ इनहिबिशन करते हैं, कहाँ पे एक्टिवेशन करते हैं, चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। कौन से एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। ALS जीन, PTI प्लाज्मिड कैसे काम करता है, प्लांट कंटेनिंग ह्यूमन मिल्क प्रोटीन कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल आपको प्लांट रेजिस्टेंट अगेंस्ट फंगस का दिया है, ठीक है। इसमें इंडोकाइटिनेज जीन होती है। फिर ये है CRISPR-Cas लोकाई। CRISPR-Cas का आपको अगर चीज़ें समझना है तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे स्टेप वाइज चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। और CRISPR-Cas9 का टूल बॉक्स का क्या एप्लीकेशन है, जैसे जीनोम एडिटिंग, पॉलीफिनॉइल ऑक्सीडेज कॉजेस ब्राउनिंग ऑफ मशरूम ड्यूरिंग द स्टोरेज, इसका भी यूज़ हुआ था, इस पर क्वेश्चन भी बना है पिछले साल। 30% रिड्यूस्ड एबिलिटी, प्रोलॉन्ग स्टोरेज टाइम, तो ये सारे CRISPR-Cas9 के टूल बॉक्स का एप्लीकेशन क्या है, ये है। होप सो आपको ये बातें या टॉपिक समझ आई होंगी अप्लाइड बायोलॉजी की। थैंक यू सो मच।